दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो में 1 से 50 तक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम आगे देखेंगे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो सब जाकर पहले उस वीडियो को 1 से 50 तक प्रश्न देखें और फिर इन प्रश्नों को भी देखें। तो आज देखना है आपका कितना स्कोर जाता है। तो 51 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है। तो चीन और भारत के मध्य कौन सी रेखा है तो आपको बताना है। तो याद रखना मैक मोहन। ठीक, कौन है? मैक मोहन। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है तो डूरंड और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। और यहाँ पर देखेंगे भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो होता है वो कौन सा है तो याद रखना चंद्रमा। निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो अभी आपने रेडक्लिफ को मैंने बताया कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। ठीक, और फिर उसके बाद अगला है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है तो इलाहाबाद। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है तो याद रखना कि नैनी। ठीक, इलाहाबाद के नैनी। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं तो छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो याद रखना केपलर ने। किसने? केपलर ने। बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। ठीक, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का चक्कर सबसे कम समय में लगता है तो सबसे कम समय में बुध का। ठीक, और शुक्र जो है वो याद रखना इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद अगला है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ तो स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ। फिर उसके बाद किस महाद्वीप को स्वायत्त महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो इसे भी आपको याद रखना है किस महाद्वीप को स्वायत्त महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो अंटार्कटिका। ठीक, फिर उसके बाद किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है तो यूरोप को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है तो इसे एशिया को कहा जाता है। प्रतिचक्रवात की आकृति समानता होती है तो प्रतिचक्रवात की जो आकृति समानता होती है तो याद रखना गोलाकार होती है। फिर लोयस का पठार है तो लोयस का पठार पवनकृत है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है तो क्षोभ मंडल में। ठीक, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है तो विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है तो कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला है प्रश्न यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है
तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो अल्पस अल्पस है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी है। फिर पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस नदी जो है वो पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी होगी? सीन नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। फिर रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना टाइबर नदी। फिर अगला प्रश्न है हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब। ठीक। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना खार्तूम। अगला प्रश्न है डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का नामकरणकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना कि सदाबहार वन जो हैं वो आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन नंबर 80। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कैस्पियन सागर तट को फारस खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण रेल मार्ग कहाँ से गुजरता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना एस्फहान से। फिर उसके बाद सबसे छोटी सीमाएं किस देश की हैं? तो सबसे छोटी सीमाएं जो हैं वो जिब्राल्टर की है। फिर उसके बाद कोआला क्या है? तो कोआला एक पशु है। और हडसन मोहाक जलमार्ग में निम्न में से किसे आंतरिक भाग से मिलाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। फिर डेल्टा के भाग में नील की प्रमुख दो शाखाएं हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो रोसेता एवं दमियता। फिर उसके बाद तस्मानिया के वेकसफील्ड क्षेत्र से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो सोना। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वेलिंगटन। फिर नोवा होवा किस देश के सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पोलैंड। फिर उसके बाद एशिया की कुल भूमि का कितना भाग कृषि योग्य है? तो याद रखना 1/6 भाग। फिर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप अभी पीछे प्रश्न में पढ़ा यूरोप को। किस देश के साथ भारत के हनाई हाईवे प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन का समझौता किया गया? तो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा वियतनाम। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ठीक। तो ये अमेजन। कौन सी है? अमेजन। तो अगर नील नदी होता तो वो हमारा सही जवाब होता। ठीक। फिर उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा एक हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 93। तो केमन गर्त। ईरान के पठार के दक्षिण में विशाल मरुस्थलीय भाग कहलाता है। तो इस्त ए कबीर, रुब अल खाली, एननाकुद या दस्त ए लुत, इनमें से आपको सही जवाब बताना है कौन सा होगा? तो दस्त ए लुत। टेलीग्राफ पठार निम्न में से किसका भाग है?
तो इसका 95 का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक। मीना अल अहमदी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह कुवैत का है। फिर उसके बाद किस झील के जल के नीचे बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब मराकाइवो झील। फिर उसके बाद टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की जो है वो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। बड़े बड़े कृषि फार्मों को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो बड़े बड़े कृषि फार्मों को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो लाटिफुंडिया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो 100 नंबर प्रश्न है, ओरास्क तथा गार्निया सोरिया लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। तो ये हमारे 100 प्रश्न की जीके की क्लास आपने देखी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।